हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से न्यू वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है, ये आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जो आपको अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की हुई है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आप सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जानने के लिए इसके नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, चलिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, SSID पासवर्ड कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन आप कर देंगे। अगर आप पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और आपको अपनी SSID है वो आपको क्रिएट करनी होगी जन आधार या गूगल से। जब आप अपनी SSID क्रिएट कर लेंगे तो आपको लॉगिन करनी होगी, SSID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड आप यहाँ पे भर लेंगे, लॉगिन आप कर देंगे। अगर आप अपनी SSID भूल गए तो फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, SSID डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड भर के लॉगिन कर देना है। इसके बाद आप डेस्कटॉप बोर्ड पे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी सारी वैकेंसी हैं जो इसमें निकली हुई हैं, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इनमें से कई वैकेंसियों के बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी है। आज इसमें हम आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको है क्लिक करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें कर रखा है और आपने यहाँ पेमेंट भी जमा करवा रखा है तो आपको सीधा ही व्यू रिसिप्ट आपको यहाँ पे ले लेनी है। अगर आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे फ्रेश डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा और उसके बाद आप अपना जो व्यू रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। व्यू रिसिप्ट जब आप यहाँ ले लेंगे उसके बाद आपका OTR है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और ये कंप्लीट होने के बाद अपनी जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको चले जाना है। तो ग्रेड 2 के लिए हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 है अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप आते हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपको ये चूज करनी होगी, नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। आपका मेडिकल स्टेटस आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम, नहीं तो आपके फादर का नाम आप यहाँ डालेंगे। और उसके बाद आपकी जो यहाँ पे मैरिज डेट है वो आपको डालनी होगी। और इसके अलावा आपके बच्चों की संख्या, आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID और आपका आधार जन आधार है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आपने OTR के टाइम आपने फिल करा होगा। इसके बाद सब डिटेल जब आप यहाँ भर लेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर। तो अगर आप यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो आपको यस करना होगा। और आपको अगर आप आते हैं तो आप जब यस करेंगे तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे और आप इस पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब आप यहाँ करेंगे तो इस कंडीशन में आपको आगे जो पेज है इसमें आपकी जो डिटेल आप भरेंगे तो आपका नेशनलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, आपका होम स्टेट आपको यहाँ पे लिखना है और इसके बाद आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ ही जो जिले हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो कुछ ही क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में आप नो करेंगे और आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो वो डिटेल आप सभी यहाँ पे भर लेंगे। जब अपनी पूरी डिटेल आप यहाँ फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यस आप करेंगे और यस करने के बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपका होम स्टेट आपको भरना है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको भरनी है और आपका होम ब्लॉक है वो आपको भरना है, आपकी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपका विलेज आपको भरना है और आप अगर कहीं बाहर से आए हैं तो आपको यस नो करना है। इसके बाद आपका अगर आप भूतपूर्व सैनिक है यस नो करेंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ी यस नो करेंगे, अगर आप सरकारी कर्मचारी यस नो आप करेंगे। तो आपके जो भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं सभी को आपको यस नो करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अतिरिक्त श्रेणी में अगर आप आते हैं तो अपनी जो डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। आपकी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन आप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की आपको देखने को मिल जाएगी जो आपने OTR के टाइम यहाँ फिल करी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे
आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या आपने डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने करा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भरना कंपलसरी है। तो अगर आपने यहाँ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में कर रखा है तो आप अपना जो भी यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ भर लेंगे कि आपका यहाँ पे जो आपका ये सब्जेक्ट आपका रहा है या आपका स्कूल संस्था का नाम, आपका रोल नंबर, आपका यहाँ पे रिजल्ट है मोड वो, और आपकी परसेंटेज, आपकी पासिंग ईयर, आपकी परसेंटेज क्या है। अगर आपने यहाँ पे डिग्री लाइब्रेरी साइंस नहीं कर रखी तो आपने डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की इसी तरह आपको जो डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। तो आपका जो भी यहाँ सब्जेक्ट रहा है, आपका बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नेम, आपका रोल नंबर, आपका रिजल्ट मोड है, सभी डिटेल आप भर लेंगे। अगर आप क्या एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल आप यहाँ भर लेंगे। नहीं कर रखा है आपने, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर देंगे और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे चले जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ आता है आपकी फोटो एंड सिग्नेचर। जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड कर देना है, जिसकी साइज भी आपको यह दे के रखी है। और अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो आप उसकी एंट्री करेंगे, नहीं है कोई आपकी बॉडी पे मार्क्स तो आप नो मार्क्स या एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये आपका प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका सभी प्रीव्यू एक बार आप चेक कर लेंगे। जब आप अपना प्रीव्यू अच्छे से यहाँ चेक कर लेंगे, कोई भी गलती आपकी नहीं है तो आप फाइनल सबमिट या डिक्लेरेशन के बाद कर देंगे। तो और अगर आपको कोई गलती लगती है तो अपडेट आपको यहाँ करना होगा, और नहीं लगती है कोई गलती, सब कुछ सही है तो डिक्लेयर आप कर देंगे। फाइनल सबमिट पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे डिक्लेयर है वो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे करना होगा। तो ओके आप करेंगे कि आपने सभी डिटेल है वो आपने भर दी है। सेंड ओटीपी आपको करना होगा, आपके एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसका प्रिंट लेकर आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तरह जो आपका फॉर्म है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।